सही सुन रहे हैं। अब तक आपने सुना कि बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चलता आया है। गैंगस्टर भूमाफिया, खनन माफिया पर अब इस घटना से आपको पता चलेगा कि खनन माफिया भी गरीब किसानों के खेत पर दबंगाई से चलाया बुलडोजर। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 50 ट्रैक्टर मिट्टी जबरन ले गए किसान के खेत से। घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव की है, जहां किसान कृष्ण कुमार रहते हैं। वहीं पास सिरपुरा मार्ग से नहर के पास उनके खेत है। मैं निशांत शर्मा, अखिल भारतीय किसान संघ से प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश। मेरे पास एक शिकायत जनपद कासगंज के तहसील पटियाली, थाना पटियाली के ग्राम ब्रह्मपुरा के निवासी कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा आई, जिनके खेत में से 30 से 40 ट्रॉली मिट्टी राजू चौहान पुत्र धर्म सिंह निवासी हथौड़ावन द्वारा अवैध तरीके से निकाली गई। जब ग्रामीणों द्वारा इस सूचना कृष्ण कुमार शर्मा जी को प्राप्त हुई तो उन्होंने संबंधित तहसील में जाकर एसडीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर एसडीएम साहब पटियाली ने उस पर जांच कराई। तो जांच में उन्होंने पाया कि ये मिट्टी अवैध तरीके से निकाली गई है। उन्होंने अपनी जांच आख्या लगाकर ऊपर डीएम साहब को सौंप दी, जिसके बाद उन्होंने आख्या में लिखा कि संबंधित थाने में अगर प्रार्थी चाहे तो एक एप्लीकेशन देके एफआईआर दर्ज करा के उस पर विधिक कार्रवाई करवा सकता है। प्रार्थी संबंधित थाने पटियाली थाने में गया, उसमें वहाँ एक तहरीर दी। वहाँ पर उन्होंने कहा कि सर ऐसे समस्या है, उन्होंने समस्या बताई। उसके बाद फिर वो पुलिस अधीक्षक महोदया कासगंज को भी जाकर मिले। उसके बाद उन्होंने एक प्रार्थना पत्र डीएम साहब को भी दिया। प्रार्थी को आज 20 दिन हो गए हैं, उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई पूरे जनपद में। उसके बाद वो सूचना मेरे पास आई तो मैंने डीएम साहब को भी से भी संपर्क करना चाहा, तो डीएम साहब इस समय छुट्टी पर थी। तो एडीएम साहब से भी संपर्क हुआ तो एडीएम साहब राकेश पटेल जी वो हमसे कह रहे थे कि इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसमें समस्या आ जाती है और बाकी का केस संज्ञान में है हमारे, और इस पर हम कर रहे हैं जहाँ तक है। लेकिन अभी तक जो सूचना है कि इस पर ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है थाने में। प्रार्थी बेचारे परेशान हैं, एक प्रार्थी। और फिर मेरे इस संबंध में आईजी डीआईजी साहब अलीगढ़ पुलिस से संबंधित समस्या की शिकायत मैंने करी फ़ोन द्वारा, तो उनके द्वारा कहा गया कि आप प्रार्थी को हमारे पास बुधवार को भेज दो। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, सर एक प्रार्थी अगर गरीब है वो प्रार्थी थाने जाएगा, थाने से फिर सीओ के पास जाएगा, सीओ के पास से वो फिर एसपी साहब के पास जाएंगे, फिर डीएम साहब के पास जाएंगे। सबसे अगर शिकायत जनपद में सॉल्व नहीं हो रही है शिकायत सर, फिर वो मंडल पे जाएंगे, वहाँ पर भी वो जांच सीधे नीचे आती है सर। उसके बाद भी जांच में क्या लग रहा है कुछ नहीं पता चल पाता है सर कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। प्रार्थी गरीब है, अगर उसका एक बार का जनपद डिस्ट्रिक्ट पे जाने का खर्चा आ जाता है 100 से 500 रुपये सर, और आप गरीब के लिए ही काम कर रहे हैं। तो सर गरीब जनता की सुनवाई कहाँ हो रही है? जनपद में ही समस्या का समाधान होना चाहिए। मेरा ये माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जनता का समाधान जनपद में होना आवश्यक है, ना कि उसको बोला जाए कि आप मंडल पे आ जाइए, यहाँ पर शिकायत दीजिए। क्योंकि सर आखिरी में जांच तो नीचे स्तर पे जानी है, वहीं से आख्या लग जाएगी, वही मान्य होगी। यहाँ तक मेरी लखनऊ भी बात हुई है, पुलिस से संबंधित डीजीपी साहब की बात हुई है। डीजीपी साहब का यही बोला गया कि संबंधित एसडीएम साहब आदेश करें या डीएम साहब आदेश करें मुकदमे के लिए, तब मुकदमा कायम होगा, ऐसे मुकदमा कायम नहीं होगा। तो सर आप बताइए, पुलिस राजस्व विभाग को डाल रही है, राजस्व विभाग पुलिस पे डाल रहा है, तो अब इस संबंध में प्रार्थी को न्याय कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, इसकी गुहार सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उस प्रार्थी की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। और जो भी दोषी है, जो राजू चौहान पुत्र धर्म सिंह निवासी हथौड़ावन, उनके खिलाफ जो भी सर कार्रवाई विधिक जेन्युइन और एक सही कार्रवाई बनती है सर वो की जाए, मेरा आपसे निवेदन है। और एक निवेदन और है सर कि प्रत्येक जनपद में उत्तर प्रदेश के जो आख्या नीचे से लग रही हैं पुलिस द्वारा या राजस्व किसी विभाग द्वारा, तो वो उसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। एक सर आपके द्वारा एक पोर्टल बनाया गया जन सुनवाई पोर्टल, उस पर भी शिकायत आती है, हम देखते हैं उस पर क्या होता है कि जबरदस्ती की आख्या लगाई जाती है कि आप ये ऐसा बोल दो, इस तरह की आख्या लग जाती है। प्रार्थी को तो बाद में पता लगता है। और जन सुनवाई के माध्यम से कभी भी कंफर्मेशन कॉल
प्रार्थी के पास नहीं आता कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। ये मैं इस चीज़ का खुद का गवाह हूँ सर। मेरे पास भी ऐसी बहुत कंप्लेंट पड़ी हुई है पोर्टल पे, कभी भी उसके लिए कभी भी कंफर्मेशन कॉल नहीं आता कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो मेरा यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अपने मुख्य सचिव साहब से, कि इस पर सर कड़ाई से इसका पालन हो। मेरे पास और भी शिकायत पड़ी हुई है, चित्रकूट बांदा मंडल की शिकायत पड़ी हुई है, बहुत शिकायत ऐसी हैं जहाँ पर सर बहुत ही गलत उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और मैं बस यही चाहता हूँ, हमारा जो एक संगठन है अखिल भारतीय किसान परिषद, एक गैर लाभकारी संगठन है, इसको किसी से कोई लाभ की आवश्यकता नहीं है। जो शिकायत आती है उसको हम प्रोटोकॉल के तहत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। मैं गांव रामपुरा का निवासी हूं। थाना पटियाली क्षेत्र है मेरा। क्या किस मामले में आज डीएम साहब से मिलने गए थे? दिनांक 3 सितंबर की रात को मेरे खेत से कुछ खनन माफियाओं ने, नामजद खनन माफिया जिसका नाम है राजू चौहान, निवासी ग्राम हथौड़ावन, इन्होंने रात में चोरी से जबरदस्ती मेरे खेत से जो है मिट्टी उठाई बिना मेरे पूछे। तो मुझे सुबह पता चला तो मैं प्रार्थी कृष्ण कुमार शर्मा, पुत्र श्री राम प्रसाद शर्मा, निवासी गांव रामपुरा, थाना पटियाली का रहने वाला हूं। मेरे उपजाऊ कृषि भूमि से दिनांक 3/9/2024 को यहाँ के खनन माफिया राजू चौहान को धर्म सिंह ने अपने ट्रैक्टरों से मेरी बिना अनुमति के अवैध रूप से मेरे खेत से मिट्टी खनन किया, जिसकी शिकायत मैंने सुबह ही 4 बजे कोतवाली प्रभारी एवं उप जिलाधिकारी महोदय से की, लेकिन मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।